हेलो दोस्तों, स्टोरी हब में आपका स्वागत है। ये कहानी है शायरा नाम की लड़की की, जिसे अगर मैं शापित शायरा कहूँ तो भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि उसे एक ऐसा श्राप मिला था जिसके बोझ तले जीने से अच्छा है उसने मौत को चुना। अब हर दिन एक नए मर्द से संभोग की पीड़ा कोई कैसे झेल सकता है। मैं पिछले 10 साल से भूत, पिशाच और काली शक्तियों पर रिसर्च कर रहा हूँ, पर जो हाल मैंने शायरा का देखा उसके बाद मैं यही कहूँगा कि एक ऐसा किसी और के साथ ना हो। बात तब की है जब शायरा अपने कॉलेज के पहले साल में थी। उसका रंग सांवला था और चेहरे पर चेचक के निशान थे, जिसे देखकर कोई भी अपनी नज़रें फेर लेता था। कॉलेज में स्टूडेंट से लेकर लगभग हर प्रोफेसर तक शायरा को इग्नोर करते थे, जिसकी वजह से वह भीड़ में भी खुद को काफ़ी अकेला महसूस करती थी। पर उसके शरीर की बनावट ऐसी थी कि जिसे देख हर मर्द का जी मचल जाए, पर उसका चेहरा देख कोई भी मर्द उसे अपने करीब आने नहीं देता था। बस यही कहता, क्या फ़ायदा इतने आकर्षक शरीर का जब शक्ल ही भूतों वाली है। शायरा को अब खरी खोटी सुनाने की आदत हो गई थी। वो किसी की बातों को कुछ जवाब नहीं देती, बस क्लास के एक कोने में बैठ अपने प्यार रोनी को छुप छुप कर देखा करती थी। पर दाग से भरे चेहरे के कारण उसे अपने दिल की बात कहने में डर लगता था। फिर एक दिन पता नहीं कैसे, पर क्लास की बाकी लड़कियों को भी पता चल गया कि शायरा रोनी को पसंद करती, जिसके बाद उन्होंने शायरा को घेर लिया और उसका किस्मत का मजाक उड़ाने लगी और उसके ताना मारने लगी। इसी भीड़ में ही रोनी भी खड़ा हुआ था। वह भी बोल पड़ा, पता नहीं इसने कैसे सोच लिया कि मैं इससे प्यार करूँगा। और अपने प्यार से यह बात सुन शायरा का दिल टूट चुका था। उसका प्यार आंसू बन उसकी आंखों से बहने लगा था। जब शायरा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह सबसे बचती हुई सीधे लाइब्रेरी की तरफ भाग गई और कोने में बैठ सिसक सिसक कर रोने लगी। उस वक्त मैं लाइब्रेरी से अपने लिए कुछ बुक्स लेकर निकल ही रहा था कि इतने में मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। मैं जब उसके पास पहुंचा तो देखा शायरा अपने आंसुओं में सरोसपार हो रखी है। उस वक्त लाइब्रेरी में आंसुओं में कोई नहीं था, इसीलिए मैंने पहले उसे शांत कराया। इसके बाद उससे रोने की वजह पूछी। मेरे इस एक सवाल पर शायरा ने अपना सारा दुख मेरे सामने रखते हुए कहा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और मेरे चेहरे पर ऐसे दाग है, तो मैं क्या करूं? क्यों ऊपर वाले ने ही मुझे इतना बदसूरत बनाया है? काश ये सब कुछ बदल पाती, सब मुझसे भी प्यार करते। शायरा की बात सुनते ही मैं उसे संभालते हुए कहा, अब इस बात का जवाब तो तुम्हें कर्ण पिशाचनी ही दे सकती है। बाकी तुम्हें मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोग दिल से सुंदर होने चाहिए, चेहरे से नहीं। मैंने उसे इतना कुछ कह दिया, पर शायरा का सारा ध्यान उस कर्ण पिशाचनी पर ही था, जिसे सुन उसने मुझसे दोबारा पूछा, क्या सच में कर्ण पिशाचनी मेरे सवालों का जवाब दे सकती है? हाँ, कर्ण पिशाचनी भूतकाल से वर्तमान तक के सभी सवालों का जवाब दे सकती है, पर उसकी सिद्धि बहुत ही कठिन है, जो तुम जैसे बच्चों के बस की बात नहीं है। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया। जाते जाते मैंने बस इतना देखा कि वो बुक शेल्फ में कुछ ढूंढ रही थी। मैंने उससे पूछने ही वाला था कि वो क्या ढूंढ रही है, पर इतने में वो अंदर चली गई और इस बात को महज एक इत्तेफाक समझ अपने काम में लग गया। फिर जैसे ही शायरा की तरफ मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह जब मैं क्लास लेने के लिए पहुँचा तो मैंने देखा कि शायरा एब्सेंट है। मुझे लगा कि कल की बात को लेकर कॉलेज नहीं आई, लेकिन अगले कई दिनों तक क्लास की उसकी सीट खाली ही रही। मुझे उसकी चिंता होने लगी, इसलिए मैंने ऑफिस से उसके लैंडलॉर्ड पर कॉल किया तो पता चला कि शायरा कई दिनों से अपने रूम से बाहर नहीं निकली और उसके रूम से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देती है। ये सब सुनने के बाद मैं सीधे लाइब्रेरी पहुंचा और मैंने जो देखा उसे देख मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कर्ण पिशाचनी की सिद्धि वाली किताब गायब थी और उस दिन मेरे जाने के बाद भी शायरा कुछ न कुछ यहाँ ढूंढ रही थी। अब धीरे धीरे मुझे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। मैं समझ चुका था कि कर्ण पिशाचनी की सिद्धि वाली किताब शायरा अपने साथ ले गई है। उसे पूरे 11 दिन की कड़ी साधना के बाद आखिरकार कर्ण पिशाचनी की सिद्धि हासिल हो ही गई। कर्ण पिशाचनी अपनी भयानक हंसी के साथ उसके सामने प्रकट हुई, जो कि दिखने में काफ़ी डरावनी और ख़तरनाक सी दिखी। उसे देख शायरा ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। वो खुश भी थी कि उसने आखिरकार ये सिद्धि पूरी कर ली, साथ ही उसके मन में ये डर भी था कि कहीं ना कहीं उसे किसी चूक में कर्ण पिशाचनी क्रोधित न हो जाए। कि तभी कर्ण पिशाचनी शायरा की तरफ देखते हुए कहा, बोलो क्या जानना चाहती है तुम?
मैं सब बताऊंगी, तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, पर क्या तू बदले में मेरी एक शर्त पूरी कर पाएगी? शायरा ने बिना शर्त सुने ही हाँ कह दिया। उसके बाद उसने अपने सवाल पूछे, जिसका जवाब उसे शायरा ने दिया, और फिर जाते जाते कहा, सदियों बाद मुझे कोई पाने में सफल हुआ है। जा, अब मेरी सारी शक्तियाँ तुझ में हैं। चुपचाप अभी सो जा, सुबह उठते ही तेरी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन उस शर्त को हमेशा याद रखना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। इतना कहते ही कर्ण पिशाचनी हवा में लुप्त हो जाती है। अगली सुबह जब शायरा पूरे 11-12 दिन बाद कॉलेज आई, तो उसे देख सबके होश उड़ गए, क्योंकि जिस सांवले रंग पर चेहरे पर दाग थे, उसकी जगह अब एक सुंदर चेहरे ने ले ली थी। वह देखने में इतनी सुंदर हो चुकी थी कि लोग उससे अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहे थे। अब तक जो उससे नज़रें फेरते रहते थे, अब शायरा की एक झलक पाने के लिए बेताब रहने लगे। लेकिन शायरा अभी भी सिर्फ रोनी को चाहती थी, और उसने अपने दिल की बात रोनी को बता भी